हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी। सो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीबीएसई क्लास 12th का जो नया रिड्यूस्ड सिलेबस है अलॉन्ग विद टर्म 1 का पूरा कोर्स। सो सीबीएसई ने बेसिकली किया क्या है क्लास 12th में कि दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट टर्म जिसके पेपर होंगे दिसंबर में, सेकंड टर्म जिसके पेपर होंगे मार्च अप्रैल के आसपास। फर्स्ट टर्म में आपका 90 मिनट्स का पेपर होगा जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। टर्म 2 जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा 2 घंटे का पेपर होगा। सो टर्म 1 एंड टर्म 2 के फॉर्म में सिलेबस को हाफ हाफ डिवाइड कर दिया है। 40-40 मार्क्स के दोनों पेपर्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, सो मैं यहां पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं टर्म 1 का सिलेबस अलोंग विद कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से एक्सरसाइजेस और कौन कौन से क्वेश्चंस रिमूव हो गए हैं फ्रॉम दी एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी को बेस लेके चल के एनसीईआरटी बुक की आप एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, आप चैप्टर्स मार्क कर लीजिए कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं टर्म 1 में एंड उसमें से क्या क्या चीजें एक्सक्लूड कर दी गई हैं। सो अराउंड अगेन 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है क्योंकि इस बार भी ऑफलाइन क्लासेस हो नहीं पा रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। इस वजह से सीबीएसई ने भी 30% रिड्यूस कर दिया है। आईएससी आईसीएससी की तरफ से ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन आ चुका था, अब सीबीएसई ने भी रिड्यूस कर दिया है और सिलेबस भी आउट हो गया है टर्म 1 का। सो टर्म 1 बेसिकली ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये सारे चैप्टर्स एमसीक्यू के फॉर्म में आने वाले हैं। अब एमसीक्यू की तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सारी चीजें आपको यहां पे बताई जाएंगी इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, सो इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग सारी तैयारी करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे करने क्या नहीं करने तो मैं 8 बजे से 9 बजे तक रात में शाम को 8 PM टू 9 PM मेरी क्लास रहती है। रेगुलरली लाइव आता हूं A+B² के प्लेटफॉर्म पे। बस उसी प्लेटफॉर्म पे आपको 8 से 9 के बीच में आना है। स्पेशल क्लासेस भी चलाने वाला हूं अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे, तो वहां पे भी आपको कनेक्ट कर लेना है। मेरा कोड जो है दैट इज यश10, दैट इज माई कोड। आप ये कोड डालेंगे एप्लीकेशन में, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। सो टर्म 1 में रिलेशंस एंड फंक्शंस आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स हैं, देन कैलकुलस में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हैं एंड लास्ट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सो कैलकुलेट कर लीजिए कितने चैप्टर्स हुए। पहला चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, देन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, देन determinants, then matrices and ITF and रिलेशंस एंड फंक्शन। सो बेसिकली टोटल 7 चैप्टर्स हो गए जो आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, टर्म 1 के पेपर में आने वाले हैं, विच विल बी ऑब्जेक्टिव पेपर। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट्स का पेपर होगा जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस करने होंगे। कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं जल्दी से देख लेते हैं। सो टर्म 1 में जो फर्स्ट चैप्टर आ रहा है वो है रिलेशन फंक्शन। अब रिलेशन फंक्शन में से कौन कौन सी चीजें रिमूव हो गई हैं, याद रखिएगा मैं यहां पे बता रहा हूं वो सारी चीजें जो रिमूव हो गई हैं, जो नहीं पढ़नी है, बाकी सब पढ़ना है इसको छोड़ के। ठीक है, सो रिलेशंस एंड फंक्शंस में से सबसे फर्स्ट टॉपिक जो रिमूव हुआ है वो है कंपोजिट एंड इनवर्स फंक्शन। सो कंपोजिट एंड इनवर्स, कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस विच इज एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी में से एक्सरसाइज 1.3 काट दीजिए, पूरी खल्लास हो गई है, खत्म हो गई है। ठीक है, सिमिलरली बाइनरी ऑपरेशंस हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम एनसीईआरटी एंड योर सिलेबस। सो बाइनरी ऑपरेशन की एक्सरसाइज है 1.4 फ्रॉम एनसीईआरटी, इसको भी काट दीजिए, खल्लास कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। मिसलेनियस की अगर बात करें एनसीईआरटी की, सो मिसलेनियस में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7 एंड 14 ये सब क्रॉस कर दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस अब हमारे कोर्स में नहीं हैं, खल्लास कर दीजिए। ठीक है, सो मिसलेनियस में भी यहां पे ये सारी चीजें कट गई हैं, कैंसिल आउट हो गई। सो ये हो गया अपना फर्स्ट चैप्टर। दूसरे चैप्टर पे आ जाते हैं आईटीएफ। सो आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज आ रही है, ओनली द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी वो आ रही है। क्या हट गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रॉपर्टीज कैंसिल आउट हो गए हैं। सो एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी की कैंसिल आउट कर दीजिए। मिसलेनियस में से क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 17 तक के अब कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो आईटीएफ बिल्कुल हलवा कर दिया है, बहुत आसानी से आप यहां से स्कोर कर सकते हैं। डोमेन, रेंज, ये सारे फंक्शंस के देख लीजिएगा एक बार जरूर से। ठीक है, ग्राफ नहीं आते हैं, ग्राफ भी पूछे नहीं जाते हैं, तो ग्राफ के लिए भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हट गया है, एक्सरसाइज 2.2 हैज बीन रिमूव्ड।
मिसलेनियस में से क्वेश्चन नंबर 3 से 17 तक सारे क्वेश्चन खल्लास कर दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। आ जाते हैं मैट्रिसेस पे। सो मैट्रिसेस में सिर्फ एक टॉपिक हट गया है, दैट इज एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज एक्सरसाइज 3.4। सो मैट्रिसेस में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से जो हम लोग इन्वर्स निकालते थे वो यहाँ से हट गया है। सो एक्सरसाइज 3.4 हैज बीन रिमूव्ड, हटा दीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स में। डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हट चुका है। सो पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन आता था 4 मार्क्स का। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कल ही हमने एक वीडियो में कवर किया था शाम को 8 बजे। अब वो हमारे कोर्स से हट चुका है तो उसको हटा दीजिए, खल्लास कर दीजिए। एक्सरसाइज 4.2 हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। सो 4.2 अब हमको यहाँ पे नहीं करनी है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो क्या हमारी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, इसके बेसिस के जो भी क्वेश्चंस थे वो भी टॉपिक से हट गया है, वो पूरा टॉपिक हट गया है कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी का, विच इज बेसिकली एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6। सो एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के सारे क्वेश्चंस क्रॉस कर दीजिए। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी नहीं पूछी जाएगी, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस नाउ, राइट। मिसलेनियस की अगर बात करें हम लोग डिटर्मिनेंट्स की, सो डिटर्मिनेंट्स के मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 2, 11, 12, 13, 14 एंड 15 इनको कैंसिल आउट कर दीजिए, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस एनी मोर। सो मिसलेनियस में से क्वेश्चन 2, 11, 13, 14, 15 हट गया, खल्लास हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। अब आते हैं कैलकुलस पे। सो कैलकुलस को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो टर्म 1 में वील बी स्टडिंग अबाउट डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। टर्म 2 में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल्स के बारे में, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ठीक है, एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में, ठीक है। सो टर्म 1 में कैलकुलस में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से क्या चीज गायब हुई है, तो यहां से जो रोल्स थ्योरम है दैट हैज बीन रिमूव्ड एंड लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये भी खल्लास हो गया है। सो रोल्स थ्योरम, लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, दो चीजें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से हट गई हैं। कॉन्टिन्यूटी आएगा ही आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी आएगा ही आएगा। सो दिस रोल्स थ्योरम एंड लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वाज इन एक्सरसाइज 5.8। तो एक्सरसाइज 5.8 हट गई है, क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिए, ठीक है। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो एओडी, एओडी में rate of change of bodies which is exercise 16.1 has been removed। so rate of change of bodies हटा दीजिए, खल्लास कर दीजिए। approximation हट गया है, ये भी खल्लास कर दीजिए। exercise 6.4 has been removed, तो इसको भी उड़ा दीजिए। मिसलेनियस की अगर बात करें सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 19 जो रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 19 हैज बीन रिमूव, तो इसको भी हटा देंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो हमारा फाइनल चैप्टर है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्वेश्चंस ऑन अनबाउंडेड रीजन हट गया है, तो सिर्फ बाउंडेड रीजन यहां से बचता है। अच्छा, इसे एक चीज और इससे पहले, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक 6 नंबर का क्वेश्चन पहले आता था, बहुत इंपॉर्टेंट होता था। कौन सा क्वेश्चन होता था? वो होता था मैक्सिमा मिनिमा वाला वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। सो मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम अभी भी आ सकता है, क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें हो सकता है 5-6 पार्ट्स आपको दे दे, 6 नंबर का ही दे दे आपको, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स के फॉर्म में आ सकता है कि बताओ ये क्या है, वो क्या है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑल्दो वो पूरा लिखने वाला था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस था, पर अभी भी उस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उसमें आपको पार्ट्स के फॉर्म में, एमसीक्यू एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया 6 नंबर का, उसमें 6 पार्ट्स दे दिए, उस तरीके से भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। सो इस बार एमसीक्यू की तैयारी भाई बिल्कुल अलग तरीके से करनी पड़ेगी, जैसे हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये हट गया है। इसके बाद एलपीपी में अगर हम लोग बात करें तो अनबाउंडेड रीजन हट गया है, सिर्फ बाउंडेड रीजन के क्वेश्चंस आएंगे। अब जो बाउंडेड रीजन के क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ग्राफ बना के भी दे सकते हैं कि बताइए यहाँ से किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पे मिनिमा होगा, टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा, या फिर आपसे ग्राफ आपको बनाना पड़े और उसके बेसिस पे आपको आंसर निकालना पड़े, ठीक है। सो एमसीक्यू के फॉर्म में क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तो इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज रहेगा, अनबाउंडेड रीजन वाला एलपीपी से रिमूव कर देना है। सो एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 469 हैज बीन रिमूव्ड। exercise 12.1 question number 469 has been removed. Similarly exercise 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 9 एंड 10 ये रिमूव कर देना है, ठीक है। सो
क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.1 में 469 हट गया है, एक्सरसाइज 12.2 में 1910 हट गया है, और मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इज आउट ऑफ सिलेबस। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के मात्र 2 से 3-4 क्वेश्चन हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। आप सारी बुक्स उठा लीजिए, उसमें भी। सो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम रिड्यूस नहीं किया गया है, वो एज इट इज़ आएगा ही आएगा, तो उसको भी आप करके जाएंगे, उसको भी तैयारी करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टर्म 1। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो, और ये जो पीडीएफ है ना, ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ। सो इस वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में पूरा ये डाल दूंगा, इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, आपके काम आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टर्म 1 का सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस फॉर 2022 एस्पिरेंट्स ऑफ क्लास 12 सीबीएसई। सो जितने भी क्लास 12 सीबीएसई के 2022 के एस्पिरेंट्स हैं, जल्दी से A+B² चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस रेगुलरली होती हैं, 8 से 9 शाम का टाइम रहता है। आराम से आइए, क्लासेस अटेंड कीजिए, लाइव सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, और आपसे उसी क्लास में मिलूंगा लाइव, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।